बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, मानवर काशीराम साहब, मानवर काशीराम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं अभी बीएसपी के मीटिंग में बैठा हूं और इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सभी को जय भीम। सर, आप लोगों ने आज ये मीटिंग रखी है, आपकी मीटिंग रखने का मेन उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो अरविंद जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ही जो ये गरिमा गार्डन में हमारे सेक्टर अध्यक्ष जी के यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, गरिमा गार्डन के सभी लोगों ने, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मिलकर बढ़ चढ़कर इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। और आज इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आने वाले लोकसभा का इलेक्शन 2024 के जो आ रहे हैं, हम सबको बढ़ चढ़कर अपनी वोट बनवानी चाहिए और आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर मुस्लिम समाज को साथ लेकर किस तरह वोट डालें और किस तरह वोट बनवाएं, ताकि बहुजन समाज पार्टी की परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो भी कैंडिडेट हमारे गाजियाबाद लोकसभा से उतारेंगे, तो हम उनको किस तरह वोट देकर मजबूत करेंगे, इसी बारे में आज यहाँ पर गरिमा गार्डन में हम लोगों ने बैठकर चर्चा की है। तो ये जो चर्चा करने से मतलब क्या पार्टी को लोग बाग समझ पा रहे हैं? नहीं, चर्चा करने पर, गली मोहल्ले में जाकर, घर घर जाकर बताने से ही तो जो ना हम सब लोग समझेंगे। सर, ये जो बहन जी के शासनकाल में तो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने 4 साल में क्या क्या काम किए, ये जनता को बताना बहुत जरूरी है, तो आप बताएंगे क्या काम किए? देखिए, अभी जो हमारे आज के सभा के यहाँ के जो मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जब बोल रहे थे, तो उन्होंने ये सब कुछ बताया, पूरी लिस्ट बताई कि माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में कितने कॉलेज बनाए हैं, कितनी भर्ती की हैं, कितनी टीचरों की भर्ती की हैं, कितनी पुलिस की भर्ती की हैं, कितने ITI कॉलेज बनाए हैं, कितने इंटर कॉलेज बनाए हैं, कितने ग्रेजुएशन बनाए हैं। ये तो अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने सब कुछ बताया है। महेंद्र जी, आप एसपी के पदों पे रहे हैं, तो आपने जो अपने शासनकाल में, यानी कि बहन जी के शासनकाल में जो कार्य बहन जी के द्वारा किए गए हैं, वो किस तरीके से कार्य किए गए? जनता को अभी उन कार्यों के बारे में पता ही नहीं है, तो जनता उतनी मोटिवेट नहीं हो पाती है, तो आप वो कार्य बताइए प्लीज। देखिए, जब बहन जी के शासनकाल में बहन जी ने जो कार्य किए हैं, आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने, जब से देश आज़ाद हुआ है, बहन जी के शासनकाल में इतने कार्य हुए हैं कि आज तक कोई नहीं कर पाया। और बहन जी के शासनकाल में जितने भी गरीब लोग थे उनको सबको जमीन के पट्टे दिए गए, जमीन के पट्टों के साथ साथ घर बनाए, और हर जिले में मान्यवर काशीराम जी के नाम से 2 कमरे का एक फ्लैट बना के दिया, जिसमें पानी और बिजली फ्री, और वहाँ के रास्ते बिल्कुल अच्छे बना कर दिए। ये बहन जी के शासनकाल में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ। मैं शिक्षा के क्षेत्र की बता दूं आपको कि बहन जी के शासनकाल में 7 मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए और 2 होम्योपैथिक कॉलेज,
24 प्लस पॉलिटेक्निकल कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज और 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाए गए, जिसमें आपको सबसे बड़ा विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यहाँ नोएडा में है, जो देखने लायक बनाई है, विश्व में सबसे बड़ा है और सभी उसमें कोर्स हैं। साथियों, उसके बाद में मैं आपको बताऊं 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल और 5549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 100 से अधिक तो ITI बनवाए, ITI कॉलेज जो आज तक किसी की सरकार में नहीं बने हैं। 6 नए मंडल बनाए, 23 जिलों का गठन किया, जिसमें 23 जिला अस्पताल, 23 जिला सत्र न्यायालय, 23 ही जिला अधिकारी कार्यालय और 23 विकास भवन, 23 पुलिस लाइन, 23 RTO ऑफिस और 23 डाइट कॉलेज, जो आपने सुना होगा कि इंटर के बाद में एजुकेशन के लिए टीचिंग कोर्स होता है, वो बनाए। 45 से अधिक नई तहसील गठन किया, 40 से अधिक विकास खंड बनवाए और 28,419 से अधिक अम्बेडकर ग्राम बनाए, जिसमें आपने सुना होगा कि 1 फुट RCC पढ़ के रास्ते बनाए जाते थे। अम्बेडकर ग्राम में एक ग्राम योजना जो चलाई थी बहन जी ने, 1 फुट की RCC पड़ती थी हर रास्ते पे, लेंटर। आज तक कोई नहीं, और जिस गांव जो अम्बेडकर ग्राम में आ गया, आज तक वो रास्ते जैसे थे ऐसे ही हैं, बने हुए, मजबूत हैं। अब कोई करके दिखा दे, कोई ऐसा कोई से मुख्यमंत्री ने किया हो, किसी सरकार ने किया हो। और मैं बताऊं 2400 से अधिक सामुदायिक केंद्र, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहन जी के ही देन हैं, जो आज जो अपना नाम कर रहे हैं, ये बहन जी की ही देन है। ये प्रस्ताव पहले ही जा चुके थे, आज बनाया जा रहा है। और पुलिस भर्ती, आज तक किसी ने बगैर रिश्वत के पुलिस भर्ती नहीं कराई, बहन जी के शासनकाल में बगैर रिश्वत के पुलिस भर्ती हुई, और जिसमें सभी समाज के लोग लगाए गए। वाल्मीकि समाज के लिए और सब समाज के लिए 1,08,000 जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, 41,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई, 88,000 जो टीचरों की भर्ती हुई। क्या आज तक किसी सरकार ने किया? फिर भी कहते हैं बहन जी ने किया क्या है? बहन जी ने वो काम कर दिया आज तक की सरकार ने ना किया है और ना करेगी। अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं तो बहन जी ही तोड़ सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहन कुमारी मायावती जी अपना परचम लहराएंगी, और हम इसी वजह से गली गली जाकर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं। अब पुराने साथियों को जो किसी वजह से पार्टी से भटक गए हैं, अपने उससे भटक गए, हम उनको जोड़ रहे हैं। जिनको नहीं पूछा जाता पुराने कार्यकर्ताओं को, हम उनको आज इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक करके गली गली में से हम उनको लाके पार्टी से जोड़ रहे हैं। और ये आपने देखा होगा, हम यही बता रहे हैं कि बहन जी ने क्या क्या काम किए हैं भाई, जो आज तक किसी भी सरकार ने किए, वो काम हम उनके बीच में बता रहे हैं। क्यों? पुराने कार्यकर्ताओं को सब पता है, और पुराने कार्यकर्ताओं से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने गली मोहल्ले में जो कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहता है उसको जोड़ें, और पार्टी की रीति नीतियों को समझाएं, और पार्टी के सभी वर्कर मिलके अपनी वोटों को बनवाएं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास में वोट होगी तो हम मजबूती से आगे खड़े होंगे, जिससे कि हमारी पार्टी मजबूत होगी, बहन जी भी मजबूत होंगी, और आगे आने वाले टाइम में बहन जी मजबूत होंगी, देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। इसी कड़ी में हमारे जो और पदाधिकारी भी हैं और हमारे
एक जो सचिव हैं साहिवाल सचिव सलीम मिर्जा जी, इनसे भी बात करेंगे। सर, अभी आप लोग जो है ये मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करने का जो अभी आपने मुख्य जो उद्देश्य बताया जनता को जागरूक करना, क्या इस कड़ी में आप जो है अभी जो बोर्ड बनवाए जा रहे हैं उसको बनवा रहे हैं पब्लिक के? जी, इसीलिए ये नुक्कड़ मीटिंगें जो हो रही हैं हमारे सीनियर पदाधिकारियों के अपना देख रेख में, वो इसीलिए हो रही हैं कि लोग हमारे वोट बनवाने में बहुत पीछे हैं, कागज़ पत्र अपने तैयार करवाने में बहुत पीछे हैं। जब तक कोई उनकी हेल्प ना करे तब तक वो आगे बढ़कर अपने कागज़ पत्र पूरे नहीं करते। अगर कोई बच्चा घर में 18 साल का हो गया है, वोट डालने लायक हो गया है, लेकिन माँ बाप को फिक्र ही नहीं है कि हम फौरी तौर पर उसका अपना आधार अपडेट कराएं या वोटर आईडी बनवाएं, तो हम जो ये छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगें हो रही हैं वो इसी मकसद से हो रही हैं कि अलग अलग मोहल्लों में जाकर समझाएं कि भाई अपना वोट सबसे पहले बनाएं। और दूसरा जो भाईचारा है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जैसे अभी सर ने सारे काम गिनाए, डॉक्टर साहब ने, बहुत सीनियर हैं हमारे, मंडल लेवल के अपना अधिकारी रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि बहन जी ने क्या क्या काम किए अपने शासनकाल में, उसमें 2-4 चीज़ें मैं और जोड़ दूं। आज जो भी एक्सप्रेस वे के काम हो रहे हैं यूपी में, खासतौर से इसकी नींव रखने वाली बहन जी ही थी। सबसे पहले सारे एक्सप्रेस वे का काम जो शुरू हुआ है वो बहन जी के कार्यकाल में हुआ है। ये और बात है कि वो पूरा कब हुआ, कुछ बहन जी के कार्यकाल में हुआ, कुछ सपा के कार्यकाल में हुआ, कुछ अब बीजेपी के कार्यकाल में कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, 1-2 किलोमीटर के नहीं है, 500-500 किलोमीटर की सड़कें हैं, 250-250 किलोमीटर की सड़कें, वो सब। और सबसे बड़ी बात ये जो लोगों को नहीं मालूम होगी, बहुत बहुत समझदार लोगों को भी नहीं मालूम होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आज जमीन अधिग्रहण कानून अपनाया हुआ है, वो उसकी शुरुआत बहन जी ने की थी, वो यूपी से ही उठाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जमीन अधिग्रहण का जो कानून उठाया वो यूपी गवर्नमेंट का ही उठाया, बहन जी का बनाया हुआ, कि कितना मुआवजा मार्केट रेट से, जो भी उस वक्त अपना मार्केट रेट है जमीन का, सड़कों के लिए या और कामों के लिए ली जा रही है किसानों की, तो वो 3 गुना तो उसका रेट मिलेगा, और उसके साथ साथ 3 गुना रेट के साथ साथ उसका 10% वो डेवलप करके भी देंगी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब यही कर रही है जो यूपी गवर्नमेंट ने बहन जी के टाइम पे हुआ, कि 10% डेवलप करके देंगी, और मुआवजा भी जो मार्केट रेट है प्रॉपर्टी का उस वक्त का, उससे 3 गुना ज्यादा मुआवजा। ये सारी स्कीमें बहन जी के कार्यकाल में लागू हुई। बिजली की व्यवस्था देखें, 2004 में मैं यहाँ साहिबाबाद में आया हूँ, 2006-07 तक भी हालत बहुत बुरी थी। दिन भर में 24 घंटे में से 20 घंटे बहुत अच्छे हालात हों तब 20 घंटे 18 घंटे लाइट आती थी। 2-2 घंटे के 2-3 कट लगते थे ऑफिशियल, और अनऑफिशियल तो कितने भी लगते थे। ये जो 2007 के बाद जो बहन जी ने विद्युत ऊर्जा पर काम किया, उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास कम से कम शहरों में तो 24 घंटे लाइट आ रही है। गांवों की हालत अभी भी थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन वो शुरुआत बहन जी ने ही की थी। ये सारे कामों की नींव, वो चाहे भूमि अधिग्रहण हो, वो चाहे बिजली पे काम हो, चाहे एक्सप्रेस वे पे काम हो, ये सब बहन जी, और सबको पता है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहन जी से अच्छी किसी ने नहीं, अब ना अपना देखा उन्होंने ना पराया देखा। जैसे अभी की व्यवस्था जो चल रही है, अपने को तो सब 7 खून माफ है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, नाम लेना ठीक नहीं है, सबको पता है क्या क्या नाम है, कितने बड़े बड़े अपना अपराधी हैं, और उनके ऊपर उंगली भी नहीं रखी जा रही। लेकिन बहन जी के शासनकाल में चाहे अपना हो या पराया हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई भी हो, सब बराबर थे। लेकिन अभी देखा जा रहा है, लोग बाग जो है ये कह रहे हैं कि जो भी काम अभी किए जा रहे हैं ये वर्तमान गवर्नमेंट कर रही है, और आप कह रहे हैं कि ये जो काम किए गए ये बहन जी के शासनकाल में हुए, तो जनता गुमराह क्यों है? हमारा प्रचार तंत्र कम है ना भाई। हमारी बात को देखें, वो कौन सा मीडिया था जिसने कहा कि बहन जी ने सिर्फ हाथी हाथी लगाए हैं, पार्क ही पार्क बनाए हैं? कौन सा मीडिया था वो? तो अभी वर्तमान सरकार है तो उसी के बोलेगी। वो मीडिया ने सिर्फ एक काम का प्रचार किया। 2011-12 में सिर्फ एक काम का प्रचार था। अगर आप आज भी यूट्यूब पर जाके पुराने चैनलों की अपना बाइट्स देखेंगे तो वहां पर सब जगह सिर्फ एक ही बात होगी कि ये हाथी बना दिए, पार्क बना दिए, हाथी बना दिए, पार्क बना दिए। हाथी और पार्क वो क्यों बने थे और उसका कितना बड़ा फायदा है, वो लोगों को अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा क्या? लोग क्या इतने बेवकूफ हैं, उन्हें दिख नहीं रहा कि भाई कैसे अपना आपकी जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपके जो 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 पूजनीय हैं, जो आदरणीय अपना नेता हैं, कितने लोग जानते थे अपना ज्योतिबा फुले जी का नाम आज से 10 साल पहले?
फातिमा शेख जी हुई। फातिमा शेख जी का भी कल परसों अपना बर्थडे था, कितने लोग जानते थे? या ऐसे ही और बहुत सारे महानुभाव हमारे, कितने लोग जानते थे? ये बहन जी के शासनकाल ने ही वो जो सेल्फ प्राइड की भावना होती है उसे वापस जगाया कि भाई हम सिर्फ मजदूर नहीं है, हम सिर्फ अपना जाहिल लोग नहीं है, हमारे अपना जो महानुभाव थे उन्होंने कोई काम नहीं करा, सारे काम XYZ कम्युनिटी के लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है। हमारे पास भी बहुत बहुत बड़े संत रहे हैं, हमारे पास भी बहुत बहुत बड़े अपना सोशल जो रिफॉर्मर रहे हैं जिन्होंने काम किया है। 200 साल पहले आज से महिलाओं की शिक्षा पे काम करने वाले ज्योतिबा फुले जी, फातिमा शेख जी और उनकी वाइफ ज्योतिबा फुले जी की, वो पहली टीचर थी जिन्होंने बच्चियों के उस दौर में, आज भी लोग झिझकते हैं लड़कियों की अपना शिक्षा के मामले में, आज भी झिझकते हैं। 200 साल पहले वो पढ़ा रहे थे लड़कियों को। तो सर, अभी जो 2024 के इलेक्शन को आपका जो मुस्लिम समाज है वो किस तरीके से देख रहा है? मुस्लिम समाज अभी घिरा हुआ है और ये पिछले 20-25 साल की जो 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 राजनीति रही है, असल राजनीति तो मंडल और कमंडल की है कि भाई मंडल राज करेगा हिंदुस्तान पे या कमंडल राज करेगा या अम्बेडकराइट करेंगे या जो परंपरागत रूप से अपना जो राज करते आए हैं वही अपना पॉलिसीज को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं का राज रहेगा। मुसलमानों का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। मुसलमान सिर्फ वोटर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में कहीं भी नहीं है, कहीं भी मतलब कहीं भी किसी भी लेवल पे ऊपर से लेके नीचे तक। सच्चर कमेटी 2006 में आई थी, वो बताती है कि भाई 47 के बाद 48 के बाद मतलब आज़ादी के बाद 33% लोग हमारे सरकारी नौकरियों में थे मुस्लिम समाज के, और 2006 में वो 2.5% रह गए और 2006 को भी निकले हुए 17 साल हो चुके हैं। अब तो 1.5% बचे होंगे या 1% बचे होंगे। इसके जिम्मेदार तो आप ही लोग हैं, क्योंकि आप लोग सरकारी में ऐसी सरकार को लेके आते हैं। इससे पहले कांग्रेस ने शासन किया, कांग्रेस ने क्या मुस्लिम समाज को महत्व दिया, और उसके बाद बीजेपी है। तो ये सरकारें क्या महत्व दे रही हैं? और आप अपनी सरकार कब बनाएंगे? बहुजन अपनी सरकार कब बनाएगा? जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक लोग समझेंगे नहीं कि डेमोक्रेसी में सारा खेल होता है नंबर का, जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मान्यवर हमेशा कहते थे। जब तक लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि वो नंबर में, जैसे अभी जातिगत अपना वो आया आपका बिहार का सर्वे आया और लोगों को पता चला, भाई 40 साल तो 50 साल तो 70 साल बल्कि इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। अनऑफिशियली सबको पता था कि भाई किसके कितने नंबर हैं, लेकिन ऑफिशियली तो सन 1931 में अंग्रेजों के टाइम पे आखिरी जनगणना हुई है जहां पर कि ओबीसी का भी गिनती की गई, मुस्लिम की भी की गई, एससी की भी की गई। आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां गाय और भैंस और बकरी और बंदर और भालू को भी गिना जाता है, पेड़ों को भी गिना जाता है कि आपके अपना जिले में कितने पेड़ हैं, लेकिन आपके जिले में कितने ओबीसी हैं आप ये नहीं गिनेंगे। अभी तक जो है इन सरकारों ने महत्व नहीं दिया उतना। तो बीएसपी का शासनकाल कैसा रहा है, और बीएसपी के शासनकाल में आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं? बीएसपी का शासनकाल, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे सारे सीनियरों ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अपना पराया कुछ नहीं, सबके लिए कानून बराबर, सबके लिए कोई भी पॉलिसी बनेगी जो अपना फायदा देगी। अब जैसे कॉलेजों के नाम गिनाए, 17 कॉलेज या 27 कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, उसमें क्या सिर्फ एससी बच्चे पढ़ेंगे, सिर्फ ओबीसी बच्चे पढ़ेंगे या सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे? सभी पढ़ेंगे। सर्व समाज नारा है आज पिछले 20 साल से, हमारा तो 2007 से तो नारा है ये कि सर्व समाज का भला करना है, सर्व समाज के लिए काम करना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये 17, 18, 20 साल से हमारा यही मोटो है, यही लाइन है।